एक माता आटा गूंद रही थी। इतने में उसका 4 साल का बच्चा जाग गया और रोना शुरू कर दिया। माँ दौड़कर उसके पास आई और ढेर सारे खिलौने उसके पास डाल दिए। उसने एक दो खिलौने उसके सामने बजाकर उसके हाथ में देना चाहा, लेकिन बच्चा खिलौने हाथ में लेने के बजाय पैरों की ठोकर से उसे दूर फेंक देता, जमीन में पसर जाता और हाथ पैर मारकर जोर जोर से रोने लगता। यह सब देखकर माँ प्यार के जोश में आकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे खूब चूमती चाटती उसे सहलाती है। बच्चा अपनी माँ का प्यार पाकर परम शांति का आनंद लेता हुआ फिर सो जाता है और शांत बैठ जाता है। माँ भी अपने काम में लग जाती है। दोस्तों, बस यही कुछ हाल यहाँ भी होता है। जब इंसान भजन भक्ति में लगकर रोता गिड़गिड़ाता है, फरियाद करता है, तो उसके आगे पीछे भी मोटर, बिल्डिंग, गुड़िया, गुड्डे आदि खिलौने डाल दिए जाते हैं और वह उन्हीं में उलझकर रह जाता है। अपने असली लक्ष्य से भटककर सत्य मार्ग को खो बैठता है और जिंदगी भर रोता और दुख उठाता है। अगर वह भी उस बच्चे की तरह उसको लात मार देता तो आज वह भी अपने इस निरंकार रूपी माँ की गोद में बैठा होता। दो नावों में एक साथ बैठना संभव नहीं है। या तो दुनिया का मजा लूट लो या अपने आत्मिक आनंद का। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता सिंह। एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वह छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, बेटा, अभी आप छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़ा बड़े हो जाओ, तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों को किसी कारणवश वृंदावन जाना पड़ा। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी, अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश वह उसको ना ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुख भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को ना जा सकी। गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वह सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती थी। समय अपना पंख लगा के बढ़ता गया। कहीं अवसर मिले जाने के पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वह 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो कि उसकी ठाकुर जी के प्रति प्रेम के कारण उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैं बचपन से दर्शन के लिए ललायत थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया है। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वह मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए तो मेरे देवर की तरह। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर
वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वो किशोरी यह सब सोच रही थी, तभी वहां एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं नई हूं, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही नहीं देती। बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये लड़का तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कसकर अपनी घूंघट पकड़ लिया और बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लड़के ने बोला, भाभी आपने ये पर्दा क्यों रख रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर में हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। लड़की ने कहा, जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। लड़के ने बोला, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो। क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते। और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है, कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा वो। तुम्हें जब भी और जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन कराकर लाना। अगले दिन दोनों पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़की के पति ने कहा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई मगर घूंघट नहीं उठाया। उसको डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट काहे को नहीं खोली। घूंघट नहीं खोलोगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करोगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए ओ जी, जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भगा रहा था ना, यह वही लड़का है, यह मिल गया है। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा किया और बोली, ये रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम सभी धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें इनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना सच्चा है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिया। ठाकुर जी से सच्ची प्रेम से जो भी रिश्ता करो तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जिसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर की तरह संबंध निभाया। मेरी जिंदगी में वो दिन आए जब मैं बाके बिहारी तेरे वृंदावन आऊं, भक्ति भाव से श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं, प्रेम में राधे श्याम गाऊं। हम और भी धार्मिक कहानियों के जरिए प्रेरणादायक प्रसंगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक और ज़रूरी बात, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।